जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग चैप्टर 11 डे 15 सभी को प्रणाम। तो अब तक हमने जो पढ़ा, इसमें अब तक हम पढ़ रहे थे कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि त्रिपिता गायत्री के जो 3 चरण हैं वही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की तीनों सीढ़ियां हैं, जिसकी उपासना की गहराई तक पहुंचकर हम रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पहली 2 सीढ़ियां हैं वो प्रारंभिक हैं और उसी से हम भक्ति की अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो जो पहली अवस्था है, बाल्यावस्था है, वो ज्ञान की है, ज्ञान योग की, और जो तरुणावस्था है वो कर्म योग की, और जो वृद्धावस्था है वो भक्ति योग की साधना है। तो जब ये तीनों साधनाएं मतलब हमारे जीवन में उतरने लगती है समय के साथ साथ, तो बस जो है उसके अंदर व्यक्ति जो है वो परमात्मा से जुड़ता चला जाता है। तो उसी क्रम में हम आगे आज पढ़ते हैं। ज्ञान योगी सत्य का निष्पक्ष पुजारी होता है। वह अंधविश्वास को छोड़कर विवेक को अपना प्रधान साधन मानता है। विवेक की कसौटी पर कसे जाने के उपरांत जो बातें उचित जतती है उन्हें ही वह वर्ण करता है। ज्ञान योग आध्यात्म मार्ग में प्रारंभिक साधना है, जिस पर अवलंबित होना हर एक का प्राथमिक जिज्ञासु के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन की साधना इसी प्रयोजन के लिए की जाती है। तो हमें फिर यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान योग क्या है, कि वो जो है वो ज्ञान योगी जो होते हैं वो सत्य के निष्पक्ष पुजारी है। मतलब क्या, जिसमें ज्ञान है वो असत्य का कभी साथ दे ही नहीं सकता है, वो सत्य का सदैव वर्ण करता है। वो विवेक की कसौटी के ऊपर जब उसको जो बात ठीक लगती है उन्हीं बातों का वर्ण करता है। यही प्रारंभिक साधना है। बाल्यावस्था की साधना इसीलिए कही है इसे कि आध्यात्म मार्ग पर जाना है तो ज्ञान योग होना बहुत ज़रूरी है। जब ज्ञान योग होगा तो फिर वो जो है स्वाध्याय, मनन, चिंतन करके इस साधना को कर सकता है वो व्यक्ति, और फिर जो सत्य लगता है, जो वर्ण करने योग्य होता है, उसको जीवन में वर्ण करता है। ज्ञान की आधारशिला पर ही कर्म की प्राचीरें खड़ी होती हैं। ज्ञान परिपक्व होकर कर्म की प्रेरणा देता है। यदि उद्देश्य पूर्वक विचार और विवेक पूर्वक कर्तव्य भावना से कर्म किया जाए तो सामान्य कार्य भी यज्ञ रूपी हो सकता है और गृहस्थ जीवन में भी तपोवन में रहने के समान साधना की जा सकती है। तो हमें फिर गहराई से बता रहे हैं कि बाल्यावस्था तो ज्ञान की हुई, पर तरुणावस्था क्या है हमारी, जो है वो है हमारी कर्म की अवस्था। तो जब ज्ञान होगा तो उसी की तो आधार के ऊपर, उसी की तो नींव के ऊपर कर्म की दीवारें खड़ी होंगी। तो जब ज्ञान परिपक्व होगा तो अपने आप कर्म की प्रेरणा देगा, वो हमारे अंदर विवेक देगा, हमारे अंदर धैर्य देगा, हमें प्रोत्साहित करेगा। तो जब हम सही तरीके से किसी उद्देश्य पूर्वक कोई विचार करेंगे और विवेक की भावना से कर्तव्य कर्म करेंगे तो वो यज्ञ हो जाएगा। फिर हमें संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ करके, अब हमें ज्ञान बहुत प्राप्त हो गया और अब हम संसार छोड़ करके हिमालय पर जाए, नहीं। फिर गृहस्थ ही तपोवन हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में रह के जो हम साधना करेंगे, वो जो भी कार्य करेंगे वही हमारी साधना हो जाएगी। फिर वो फल के लिए नहीं वरन कर्तव्य पालन एवं आनंद के लिए कर्म किए जाएं। तो इसीलिए कभी भी हमें जो भी कर्म, जब हमारा ज्ञान परिपक्व होगा तो जो कर्म किए जाएंगे वो फिर फल के लिए नहीं होंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा, पर वो ये होगा कि हम अधिकारों से पहले कर्तव्य की बात करेंगे और जो कर्म करेंगे उसमें आनंदित होकर के करेंगे। यही कर्म योग का संदेश है। इसे हृदयंगम करने पर जीवन अत्यंत उत्साह, हर्ष और आनंद से भर जाता है। प्रसन्नता में असाधारण वृद्धि हो जाती है। क्रोध, झुंझलाहट, व्यथा, चिंता, वेदना, शोक, निराशा रूपी दुखदायी अग्नियों से अनायास ही छुटकारा मिल जाता है। तो अब यही है कि हम की जीवन में कई बार हम काम तो बहुत कर रहे होते हैं, हमें ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीज़ें, पर हम मजबूरी की तरह, अब कोई करने वाला नहीं है या हमें तो करना ही पड़ेगा, अब कोई नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं, वो चीज़ हो जाती है जीवन में। तो हमें यहाँ वही बता रहे हैं कि जब हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो जाएगा तो जो भी हम कर्म करेंगे उसमें हम आनंदित होंगे, उसमें हमें प्रसन्नता होगी, हम उसके अंदर क्रोध, चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, हमें चिंता नहीं होगी, करे हमारे बिना तो हो ही नहीं सकता, अगर हम नहीं होंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमें शोक या निराशा नहीं रहेगी उसके अंदर, ये सब चीजें छूट जाएगी और सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता हमारे जीवन में रहेगी। क्रियाकलापों में आदर्शवादिता का समन्वय, चरित्र निष्ठा एवं समाज निष्ठा का परिपालन, कषाय कल्मशों की निवृत्ति के लिए तपश्चर्या का अवलंबन, पीड़ा और पतन निवारण के लिए सेवा साधना का अनुगमन, ये सभी क्षेत्र कर्मयोग के हैं। तब हम कई बार बात करते हैं कि हम करना चाहते हैं तो हमारे जो कषाय कल्मशों की निवृत्ति है, तो हम तपश्चर्या तो कर रहे हैं पीड़ा और पतन के निवारण के लिए, पर हमें सेवा और साधना करनी है, यही कर्मयोग है। ज्ञान तो बहुत पा लिया, जीवन में ज्ञान तो बहुत मिला, पर अगर वो जीवन में नहीं उतरा, वो कर्म में नहीं आया तो उसका फल नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें 3 अवस्थाएं बताइए कि बाल्यावस्था ज्ञान योग और तरुणावस्था जो है वो है कर्म योग। तो जब ये सब चीजें कर्म में आने लगेंगी तो फिर हमारा जो है आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहमस्मसि चिदानंदोम अहम
शिवोहम जैसी भावनाएं गौड़ी भक्ति है। इस समर्पण भाव को रामकृष्ण परमहंस ने रूपक की भाषा में बिल्ली के बच्चे की उपमा दी है। इसका तात्पर्य है मन, प्राण, बुद्धि का अंतः समर्पण। वटवृक्ष के बीज की सत्ता नगण्य सी होती है, पर जब वह अपनी शूद्रता के अहंकार को त्याग पृथ्वी की विराटता में समर्पित हो जाती है तो उसमें नवजीवन अंकुरित होने लगता है। तो हमें फिर बता रहे हैं कि ये जितने भी तत्व की बातें हम करते हैं कि चिदानंदोहम, सोहम, तत्वमसि, शिवोहम, ये सब गौड़ी भक्ति है जो आध्यात्मिक स्तर की साधना है। जब हम पराम में जाते हैं तो हम ईश्वर से एकाकार करने लगते हैं, तो हमें इन सब तत्वों की जरूरत नहीं होती, वो समर्पण आने लगता है हमारे अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे मन में प्राण, बुद्धि, सबके अंदर समर्पण जब आ जाता है तो उसकी बात है। तो उदाहरण हमें गुरुदेव कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो वटवृक्ष का बीज है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, पर जब वो अपना अहंकार छोड़ देता है और पृथ्वी के अंदर अपने आप को विराटता में समर्पित कर देता है तो उसके अंदर से अंकुर फूटने लगता है। तो ऐसे ही जब हमारे अंदर वो मैं जाने लगता है, हम परमात्मा को, ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे अंदर वो दिव्यता, वो हमारी विराटता नजर आने लगती है, क्योंकि हम उस विराट के ही अंग हो जाते हैं। उस विराट में समर्पित करके हम उसी के हो गए। एक लहर, एक नदी थी, वो जब तक नदी थी, एक छोटी सी नदी थी, जब सागर में मिली तो वो सागर हो गई, अब वो नदी नहीं रही। तो उसी तरह जब हमारा मैं हटता है तो हमारे अंदर वो शुद्धता का अहंकार जब होता है, जब समर्पण भाव बढ़ता है, तो हम उस विराट के अंदर ही सम्मिलित हो जाते हैं और स्वयं विराट हो जाते हैं। गंगा में विसर्जन कर देने वाली छोटी सामर्थ्य के नदी नाले भी वैसा ही सम्मान पाते हैं और श्रद्धास्पद होते हैं जैसे कि गंगा। आग में पड़ने पर बबूल, आम, चंदन सभी एक सा रूप प्राप्त करते हैं, अर्थात अग्निमय हो जाते हैं। समर्पण वह प्रखर पराक्रम है जिसमें अपनी शुद्धता, संकीर्णता, स्वार्थपरता को पूरी तरह से त्याग कर परम सत्ता की दिव्यता, महानता से एक हो जाना पड़ता है। तो हमें कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि जैसे अगर कोई भी छोटे नदी नाले होते हैं, वो भी अगर गंगा में मिलेंगे तो गंगा ही कहलाएंगे। फिर ये थोड़ी कहेंगे कि वहां से एक नदी नाला आ रहा था वो गंगा हो गई, उसके अंदर समर्पित जब उसने अपने आप को कर दिया। तो ऐसे ही जब हम यज्ञ की अग्नि में जब चाहे बबूल की लकड़ी डालें या आम, चंदन, सब एक ही हो जाएंगे, अग्निमय हो जाते हैं। तो समर्पण में कितनी ताकत है वो बता रहे हैं कि समर्पण करने से कितना कितना प्रखर हमारा पराक्रम होता है कि जो भी हमारे, जब हम समर्पण करते हैं तो हमारे अंदर की जो शुद्धता होती है, हमारे अंदर जो छोटी छोटी संकीर्णताएं, स्वार्थ होती है, वो सब त्याग के हम उस परम सत्ता के अंदर एक हो जाते हैं। तो समर्पण जरूरी है। हम कई बार जीवन में बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हमारे हो जाए, हम चाहते ना कि हम ऑफिस में काम करें तो सब हमारी सुने, घर में लोग हमें प्रेम करें, पर हम ये नहीं देखते कि जब हम चाहते हैं कि कोई हमारा हो जाए, उसकी बजाय हमारे हाथ में है कि हम उसके हो जाए। जब हम उनकी तरह हो जाएंगे, हम उन्हें अपना उस दृष्टिकोण से देखने लगेंगे, तो हमें कभी वो पराये लगेंगे नहीं, हमें वो अपनी ही तरह लगने लगेंगे। तो किसी को हम जो चाहते हैं कि अपनी तरह बनाना, उससे आसान है हमें उसकी तरह हो जाना। जब नदी नाले गंगा में मिलते हैं तो वो गंगा हो गए, गंगा उनके पास नहीं आई थी, वो गंगा के पास जाकर के गंगा में मिले तो गंगा हो गए। अग्नि की वो जो लकड़ी थी वो तब तक सूखी एक लकड़ी थी, पर जब अग्नि यज्ञ में समर्पित हुई समिधा रूप में तो वो भी अग्निमय हो गई। तो समर्पण की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। पराभक्ति में प्रेम के साथ विवेक, दूरदर्शिता, गंभीरता और मननशीलता भी रहती है। तो अब गौड़ी भक्ति की तो बताई हमें बात, अब हमें पराभक्ति बता रहे हैं कि पराभक्ति में क्या होता है। प्रेम तो निश्चित रूप से है क्योंकि हमारा समर्पण पूरा है, पर जब प्रेम में समर्पण है तो वो हमें अविवेकी नहीं बना रहा, साथ में हमारे अंदर विवेक आ रहा है, दूरदर्शिता है, गंभीरता है और मननशीलता भी रहती है हमारे अंदर। हम ऐसा नहीं है कि बस प्रेम में हो गए तो अंधी भक्ति नहीं है ये हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करती है जो पराभक्ति होती है। तो हमें साथ में विवेक भी देती है और दूरदर्शिता भी देती है। पराभक्ति का उपासक परमार्थ में तन्मय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो परमार्थ में ही स्वार्थ सिद्ध करना जानता है। वो जानता है स्वार्थ से परमार्थ और परमार्थ से स्वार्थ की सिद्धि। तो परमार्थ का जो उपासक होता है वो पराभक्ति का उपासक वो परमार्थ में तन्मय हो जाता है। अन्य प्राणियों का हित साधन करते हुए वह गदगद होता रहता है और पुण्य कर्मों का उत्कर्ष होते देख पुलकित होता है। प्रेम मानव प्रकृति का एक अमूल्य तत्व है। यदि इसे जीवन का सार कहें तो अनुचित न होगा। पशुता से जितना ऊंचा उठकर दैवी तत्व के निकट मनुष्य बढ़ता जाता है, उतना ही वह प्रेम का उपासक बनता जाता है। तो कई बार हमें गुरुदेव पहले भी बता चुके हैं कि यदि जीवन में हमारे गौड़ी भक्ति ना हो, हम कोई भी साकार साधना करें न करें, पर अगर जीवन में प्रेम है तो भी आत्मा की उन्नति हो जाती है। तो वही हम बता रहे हैं कि ये सबसे जीवन का अमूल्य तत्व है प्रेम।
जीवन का सार अगर हम कहें तो प्रेम ही है। हमारा जीवन क्या है? प्रेम है। हम जीवन में लाएं क्या है? प्रेम। हम जीवन से लेके क्या जाएंगे? प्रेम। किसी को भी आज हम मरने के बाद भी याद करते तो क्या है कि उनके जीवन में, उन्होंने जीवन में ऐसे कृत्य किए, ऐसे काम किए कि आज भी हम उन्हें प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक याद करते हैं। और कई लोग होते हैं जो जीवित हैं पर उनके अंदर उनके अहंकार और शुद्रता के कारण जीवित रहते हुए भी उन्हें नहीं पूछा जाता। तो मनुष्य जीवन का सार प्रेम है। हम जो 84 लाख योनियों से होके आए हैं, जिसमें हम कई बार पशु भी रहे हैं, तो जब हम यहाँ तक आए तो हम अब उस सिर्फ शरीर से मनुष्य न रहें, हमारे अंदर वो गुण भी धारण करें कि हम नर से नारायण की यात्रा करें। नहीं तो हम शारीरिक रूप से तो मनुष्य होंगे पर हमारी जो, अगर हमारा स्वभाव अगर जानवरों की तरह होगा तो उसके अंदर फिर हमारी प्रवृत्ति अगर जानवरों की, तो वो मनुष्य सिर्फ दिखावे के मनुष्य हो जाएंगे। गायत्री साधना में स्थूल शरीर कर्म योग से, सूक्ष्म शरीर ज्ञान योग से परिष्कृत होता है। तो हम गायत्री साधना में जब हम तीनों इसकी साधना इसी के साथ हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों का ही इसके अंदर साथ साथ साधना हो रही है। तो जब हम गायत्री साधना कर रहे हैं तो स्थूल शरीर से तो कर्म योग की साधना हो रही है और ज्ञान योग की सूक्ष्म शरीर से ज्ञान योग परिष्कृत हो रहा होता है। कारण शरीर को सुसंस्कृत बनाने के लिए भक्ति योग का विधान है। तो जब हम और सूक्ष्म में जाते हैं तो भक्ति योग जो है कारण शरीर को परिष्कृत करता है, जिसके अंतर्गत उपासना भी आती है। तो गुरुदेव ने हमें जो 3 चीज़ें बोली है, साधना, आराधना, उपासना, उसकी यहाँ बात है कि भक्ति योग में उपासना हो जाती है। उपासना क्षेत्र में सभी क्रियाकल्प सम्मिलित किए जाते हैं जो जप, ध्यान आदि पूजा पद्धतियों के रूप में प्रथा परंपराओं के अनुसार प्रचलित है। गायत्री महामंत्र जप के साथ यदि भाव विह्वल होने, तल्लीन होने, माँ का आंचल पकड़ने, अपने आप को विसर्जित करने का भाव किया जा सके तो समझना चाहिए कि हम भक्ति योग की साधना में प्रवृत्त हो गए हैं। तो हमें सिर्फ हाथों पे माला ही नहीं जपनी है। यदि हम जप ध्यान तो कर रहे हैं पर अगर भाव हमारे नहीं है तो वो साधना नहीं है। साधना में यदि भाव जोड़े जाएं तो ही हम माता को, मतलब अपने आप को समर्पित कर दें, पूरी तरह से विसर्जित कर दें, खो जाएं, माँ को अपने आप को दे दें। जब माँ की गोद में बच्चे बैठे हैं और पूरी तरह समर्पित हैं, यदि वही भाव है तो ही हमारी भक्ति योग की साधना है। नहीं तो सिर्फ वो खाली क्रियाकल्प रह जाएगा। त्रिपदा गायत्री की साधना इसी प्रकार की जाती है जिसके साथ ज्ञान, कर्म एवं भक्ति योग का समन्वय है। तो जब हम गायत्री की साधना की बात यहाँ कर रहे हैं कि जब तीनों का समन्वय होता है तभी गायत्री की साधना मानी जाती है। हमें पहले ही कहा था ना कि त्रिपदा गायत्री तीनों कर्म है, ज्ञान, कर्म और भक्ति योग तीनों की साधना है। तो यही है कि जब हमारे अंदर हम गायत्री साधना करते हैं तो हमारे तीनों साधना उसमें एक साथ फलीभूत हो जाती है। जहाँ प्रथम 2 की महत्ता पृष्ठभूमि बनाने की है, वहाँ भक्ति योग का चरम पराकाष्ठा वाला रूप साधना का उच्चतम सोपान है। तो हमें यही पहले भी बताया, ज्ञान योग है बाल्यावस्था, तो कर्म योग है तरुणावस्था और भक्ति योग वृद्धावस्था, यानी कि परिपक्वता। तो जो पहली वाली जो है वो दोनों शुरुआती स्तर की है, जो हमारी पृष्ठभूमि बनाती है, मनोभूमि बनाती है, हमारे लिए आधार तैयार करती हैं। पर जब हम भक्ति योग में जाते हैं तो बिल्कुल पराकाष्ठा है कि उसके ऊपर कुछ नहीं, अब हम समर्पित हो चुके हैं। हमें इसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को प्रयासरत कर रहना चाहिए। निश्चित ही गायत्री साधना, वह भी संधि काल की साधना, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सुअवसर व मानव मात्र के लिए एक सौभाग्य है। हमें कितने आसान गुरुदेव ने कहा, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं करना, कहाँ जाना है, कहीं नहीं भटकना, सिर्फ गायत्री साधना तन्मयता समर्पण के साथ हम करने लगे तो हम तीनों योग और ईश्वर को पाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमारे अंदर का जो ईश्वर है, जो कुसंस्कारों के शमन के साथ है, वो हमारे अंदर उदय होने लगेगा। वो विराट स्वरूप जिसको हम पाने की, देखने की कभी विचार करते हैं, हमारे अंदर का वो विराट स्वरूप झलकने लगेगा जब हमारे अंदर वो समर्पण आने लगेगा। तो निश्चित रूप से हम अपने अंदर गायत्री साधना को भावना के साथ में उतारें और गहराई से चिंतन मनन करें, औरों को भी प्रेरित करें। इसी के साथ हम आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।